जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M2R5 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे टैग्स के बारे में पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन कम से कम आपसे टैग से पूछेगा ही पूछेगा। या तो आपको टैग दे के पूछेगा कि इसका काम क्या है, या काम दे के पूछेगा कि किस टैग का यूज़ करेंगे। तो M2R5 का जिसका भी एग्ज़ाम है 13 से 20 जनवरी के बीच में, वो सभी बच्चे वीडियो देख सकते हैं। HTML टैग आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाया गया है और किस टैग का क्या काम है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला टैग है, इस तरीके से पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। तो कमेंट के लिए इस चिन्ह का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको जो यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं? कमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद है आपका ए टैग, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? एनचोर के लिए करते हैं। और आपका जो बी टैग है ये इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टैग आप ज़रूर लिख लीजिए इनको एग्ज़ाम से पहले। कल 13 जनवरी में आपका हो सकता है M2R5 का ही एग्ज़ाम हो जाए पहले। तो ये टैग आप लिख लीजिए, इनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए सामने कि किस तरीके से अप्लाई होगा और कैसे आप किसी भी को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। मोटा करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बी टैग का यूज़ किस लिए करते हैं? बोल्ड करने के लिए, यानी टेक्स्ट को या वर्ड को मोटा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है बिग टैग। बिग टैग का क्या काम है? ये बिग कर देता है, टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। ठीक है, जो बोल्ड है वो मोटा करता है और बिग टैग जो है ये बड़ा कर देता है। ठीक है, बिग माने होता है बड़ा। तो ये ना सोचें कि बी टैग से बोल्ड होगा और बी से ही बड़ा हो जाएगा। बिग से बड़ा होगा और बी से तो बोल्ड हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका बॉडी टैग, HTML ऑफ बॉडी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बॉडी टैग। उसके बाद है BR टैग। BR टैग मतलब लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, BR मतलब ब्रेक, ये शॉर्ट में लिखते हैं, इसीलिए इनके आपसे या तो टैग देके काम पूछेगा या काम देके आपसे टैग पूछेगा। इस तरीके से पूछ सकते हैं। उसके बाद है सेंटर टैग, ये सेंटर के लिए करते हैं। ये आपका यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। इसकी PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, या व्हाट्सअप पे मैसेज करना 8505848968। उस नंबर पे भी आपके, जिससे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे, उस पर सेंड कर दी जाएगी ये PDF। उसके बाद है DD टैग, डिफाइन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं DD टैग का। ठीक है, उसके बाद है आपका DL डेफिनेशन लिस्ट जो है, उसके लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है DT मतलब डेफिनेशन टर्म, इस टैग का हम यूज़ करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। उसके बाद है आपका EM टैग, एम्बेसिस के लिए यूज़ करते हैं EM टैग का। और उसके बाद है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट के लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट टैग का, जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना है। उसके बाद है आपका फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि H1 H2 H3 H4 H5 और H6 टोटल 6 हेडिंग होती हैं, टोटल 6 टैग होते हैं HTML में। तो ये आपके HTML हेडिंग 1 के लिए H1, हेडिंग 2 के लिए H2, हेडिंग 3 के लिए H3, हेडिंग 4 के लिए H4 और हेडिंग 5 के लिए H5 और हेडिंग 6 के लिए हम H6 का यूज़ करते हैं। ये सारे टैग हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेड टैग का यूज़ हेडिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, हेडिंग के लिए ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर सॉरी टैग हो जाएगा, हेड टैग का यूज़ करते हैं। HR टैग मतलब हॉरिजेंटल रूल। ठीक है, H से हॉरिजेंटल, R से रूल। हॉरिजेंटल रूल के लिए HR टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई भी टैग जो होता है, यानी HTML में कोडिंग HTML से ही शुरू होती है, HTML टैग से इस तरीके से अंदर लिखते हैं HTML और स्लैश के द्वारा क्लोज कर देते हैं जब आपको क्लोज करनी हो अपनी कोडिंग। HR मतलब हॉरिजेंटल रूल, ये आपको बता दिया है मैंने। और उसके बाद है जो नीचे इंपॉर्टेंट है वो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म होती है। और HTML के बाद आपका हेड टैग, और हेड टैग के अंदर आपका हेड टैग के बाद आता है मेटा टैग। ठीक है, उसके बाद आप टाइटल लिखेंगे। इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आई टैग, आई पूछेगा कि आई टैग या इटैलिक के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, या टैग देगा आपको, पूछेगा कि इसका यूज़ क्या है, इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं या किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इस टैग का। तो आई टैग का यूज़ इटैलिक के लिए करते हैं, ये भी आप ज़रूर लिख लीजिए। इमेज के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं? IMG। ठीक है, IMG टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट, इनपुट फील्ड इसका हो जाएगा इनपुट टैग। और उसके बाद है आपका इनपुट इंटरनल एक्सप्लोर,
इनपुट फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम, आइटम मतलब LI टैग का यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम के लिए। लिंक के लिए लिंक टैग का, और मार्की टैग, स्क्रोलिंग टेक्स्ट मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीनू के लिए तो मीनू टैग का ही यूज़ करेंगे, और मेटा टैग के लिए मेटा टैग का ही यूज़ करेंगे। बाकी आपसे ये पूछ लेता है कि ऑर्डर लिस्ट के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन, लिस्ट बॉक्स ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टैग। और P टैग मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, तो P टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। स्मॉल टेक्स्ट बिग करना हो तो बिग टैग का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट को छोटा करना हो, स्मॉल करना हो तो स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीटेड के लिए स्ट्राइक का यूज़ करते हैं, स्ट्राइक टैग का। और स्ट्रॉन्ग के लिए यानी बोल्ड भी कह सकते हैं आपको इसको, वही बात है। ठीक है, टेबल टैग के लिए, टेबल के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। और TD मतलब टेबल डेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा TD टैग का यूज़ करते हैं टेबल डेटा के लिए। TH मतलब टेबल हेडर का यूज़ करते हैं, TH टैग मतलब टेबल हेडर का यूज़ करते हैं। टाइटल के लिए डॉक्यूमेंट टाइटल, जो डॉक्यूमेंट टाइटल है इसके लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। TR टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, टेबल रो के लिए करते हैं। किसके लिए, टेबल रो के लिए। TT मतलब TT का यूज़ किस लिए करते हैं, टैली टाइप के लिए यूज़ करते हैं। यू का जो आपका यू टैग है इसका यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। ठीक है, अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए आई टैग का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए B टैग का यूज़ करते हैं, बिग टेक्स्ट के लिए बिग टैग का यूज़ करते हैं, स्मॉल टेक्स्ट के लिए स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट जो है आपका, उसके लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी इनके सामने लिखे हुए हैं। ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जिसका नंबर है 8505848968। उसमें से आपको ये PDF सेंड की जाएगी आपके उस नंबर पे, और आप वहाँ से इस PDF को पढ़ सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आपसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आएंगे तो आपको केवल टैग देगा, उसका काम पूछेगा, या काम दे के उसका टैग पूछेगा। बस इतना ही काम होगा आपसे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ रही है, और हो सकता है कि आगे भी आपके लिए कोई वीडियो ना आए। ये तो बच्चों की बहुत डिमांड थी, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आपका कल एग्ज़ाम है 13 जनवरी को, और आपके एग्ज़ाम अच्छा जाए। जो भी क्वेश्चन टैग से पूछे जाएंगे वो इसी PDF से पूछे जाएंगे। इसीलिए जिन बच्चों का M2R5 का एग्ज़ाम है वो इस PDF को व्हाट्सएप पे मेरे से ले ले, और वहाँ पे इसको ज़रूर पढ़ के जाए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस PDF से। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को लाइक आपकी इच्छा है, करना चाहते हैं कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।